Hello everyone, a very good evening to all. Today I am Nandini Singh is going to share the detailed syllabus of ICMR 2020. आप जो ICMR का सिलेबस सर्च कर रहे हैं वो आपको डिटेल में नहीं मिल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। इसको देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि सारे डिटेल सिलेबस जो आपके हैं ICMR के वो कम्प्लीटली डिस्कस्ड हैं, एज वेल एज आपका जो पेपर का पैटर्न है वो भी अच्छे से इसमें शेयर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आई थिंक इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि ICMR के सिलेबस में क्या डिटेल में है और क्या इन शॉर्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम सिलेबस ऑफ ICMR 2020 का जैसा कि सभी लोग जानते हैं बहुत ही लिमिटेड सीट्स होते हैं और इनके जो कट ऑफ होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीमली हाई जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्ज़ाम पैटर्न। ICMR का जो होता है एग्ज़ाम वो उसमें 2 सेक्शंस आते हैं या फिर कह सकते हैं 3 सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड आते हैं और सेक्शन बी जो होता है वो लाइफ साइंस के लिए होता है और सेक्शन सी वो अटेंड करता है जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या ICMR का सेक्शन। जैसे कि CSIR में 3 सेक्शंस होते हैं या फिर कह सकते हैं 3 पार्ट होते हैं, वैसे ही ICMR में 2 सेक्शंस होते हैं। तीसरा हम लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल साइंस वाले नहीं है, लाइफ साइंस वाले हैं, इसलिए हम लोग बी पार्ट अटेंड करेंगे और वो एस्पिरेंट्स जो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो अटेंड करेंगे सी। ठीक है, तो ए बी हम लोग को अटेंड करना होता है, मीन्स लाइफ साइंस वालों को। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी मार्किंग स्कीम होती है वो होती है आपकी, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो 0.25 आपका मार्क्स क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स होते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका सेक्शन वाइज जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेगा कि अगर 50 है तो 20 करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको 50 क्वेश्चंस में से 50 कंपल्सरी है कि अटेंड करें, एज वेल एज पर मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1 मार्क का और आपकी जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.25 की। ठीक है, और सेक्शन बी में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100 जो कि आपको अटेंड करने होते हैं 75, मीन्स आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो क्या हो गए, वो ऑप्शनल हो गए। ठीक है, तो सेक्शन बी में आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला के मीन्स टोटल ओवरऑल आपका जो मार्क होता है वो होता है 125 का। ठीक है, अब 125 में ही आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो मार्क्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है और उनके भी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, 2 टाइप में, एक प्रोजेक्ट में होता है और एक कुछ लोगों का JRF में होता है। ठीक है, JRF और प्रोजेक्ट इन दोनों का जो सिलेक्शन होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है, तो आपको जो कट ऑफ होता है वो ओवरऑल देखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेक्शन था एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें आपके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेन, स्नो, अर्थक्वेक एज वेल एज सुनामी वगैरह से लिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं आपके जो बायोफिज़िक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड होते हैं, या फिर क्लास 10-12 में हम लोग पढ़े होते हैं कि अगर लाइन लेंथ जो होता है, वेव लेंथ जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, किस लाइट का कितना वेव लेंथ होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर कह सकते हैं प्रिज्म का लॉ, कैसे लाइट स्कैटर्ड होता है ये सब, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एज वेल एज ये सब बेसिक चीज़ें। जनरल नॉलेज या फिर कह सकते हैं जनरल साइंस, जिसमें कि हम लोग यूनिट्स देखते हैं, मेजरमेंट देखते हैं, जैसे कि हम लोग 11th-12th में SI यूनिट पढ़ते थे, या फिर उनके यूनिट्स को हम लोग कैसे मेज़र करते थे, ये सब था। तो ये सब हम लोग जनरल नॉलेज जनरल साइंस में देखते हैं, एज वेल एज आपके नोवेल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी आने लगे हैं, लाइक किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, जैसा कि CSIR में आया था। तो ये सब क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्टैटिस्टिक। इसमें आपको प्रोबैब आना चाहिए, बेसिक्स भी आएंगे, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट और लीनियर रिग्रेशन, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में आने ही आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं लाइफ साइंस पार्ट का। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स इन्वॉल्व है जो कि CSIR में ऑलरेडी गिवन होते हैं, मीन्स हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सेप्शनल टॉपिक्स होते हैं जो कि अभी हम लोगों के लिए कुछ न्यू है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब हम लोग एक मतलब सब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बायोटेक या लाइफ साइंस के, वो ये सब्जेक्ट्स पढ़े ही पढ़े होते हैं, चाहे वो CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट के लिए, या फिर उनके सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इसके अलावा बायोफिजिक्स भी आप पढ़े होते हैं, बायोफिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन, बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड सो ऑन। माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड सो ऑन, आर्की बैक्टीरिया, यूबी बैक्टीरिया। फिजियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको जूलॉजी बेस्ड होता है, मीन्स पूरा डिटेल पढ़ना होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप लोग जानते ही हैं, जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन एंड सो ऑन। ह्यूमन न्यूट्रिशन जो होता है कितने टाइप का होता है, ये सब, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर टाइम नहीं है तो आप इन शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं। इम्यूनोलॉजी भी हम लोग पढ़े होते हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग के लिए कुछ न्यू होता है, तो उसको मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर दी हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। जूलॉजी आपको जो सेमेस्टर में आप पढ़े हैं, अगर उतना भी आप रिकॉल कर लें तो सफिशिएंट है। एज वेल एज इन्वायरमेंटल साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, ये सब हम लोग क्या है, पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं CSIR के लिए, तो इनको आपको ज़्यादा रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में वो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके मेडिसिन बायोलॉजी में भी यूज्ड होते हैं, ठीक है। लाइक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स आपको आना चाहिए, क्या क्या एक्शंस होते हैं ड्रग्स के, ड्रग्स इनहिबिटिंग सेल कौन से होते हैं, ठीक है। ड्रग इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एंड एंटी मैलेरियल ड्रग्स, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फार्माकोलॉजी के, ठीक है। आप इससे इतना पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आई होप आपको सिलेबस पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। एंड आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।